अध्याय 6 जाति और धर्म। उस मालिक की कोई कौम नहीं है, उसका कोई मजहब या मुल्क नहीं है, न ही उस मालिक की कोई जाति या रंगरूप है। अगर हम महात्माओं की वाणियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि वे हमारे ख्याल को जाति पाति, कौम, मजहब और मुल्क के भेदभाव से ऊंचा उठाकर हमारे अंदर परमात्मा की भक्ति का शौक और प्रेम प्यार पैदा करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, वरन जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्टि उपायदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है, अगर उसका कोई रंग रूप और जाति नहीं है, तो हमारी आत्मा की, जो उस परमात्मा की अंश है, उस परमात्मा से ही निकली है और वापस जाकर उसमें ही समाना चाहती है, उसकी कैसे कोई जाति हो सकती है? जब समुद्र की कोई जाति नहीं है तो उसकी एक बूंद की क्या जाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम या मजहब नहीं है तो एक मामूली किरण की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है? ये सब जाति पाति के झगड़े हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान पैदा किए हैं। हम अपने आप को जाति पाति, कौम, मजहब और मुल्कों के छोटे छोटे दायरों में बांट रहे हैं और एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे दे जात ना जाए। जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, उस जगह न तो कोई हमारी जाति पाति के बारे में पूछेगा और न हमारा शरीर ही वहां पहुंच सकेगा। किसी का शरीर अग्नि के सुपुर्द हो जाता है, किसी का मिट्टी में दफना दिया जाता है। जाति पाति या कौमों मजहबों का संबंध इस शरीर के साथ ही रह जाता है। अंत में किसी की जाति पाति जल जाती है, किसी की मिट्टी में ही दबी रह जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हर कहें भजे सो हर का होई। किसी को भी आपकी जाति पाति नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप हो जाता है। जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहां कोई यह सवाल नहीं पूछने वाला है कि तुम हिंदू थे या ईसाई, हिंदुस्तान से आए हो, अमेरिका से आए हो या अफ्रीका से। उस जगह तो हमारे भक्ति भाव, इश्क और प्रेम की ही कद्र होती है। इसी तरह साईं बुल्ले शाह, जो जाति के सैयद थे, मुसलमानों में एक बेधड़क महात्मा हुए हैं। अपने कलाम में स्पष्ट करते हैं, अमला उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रैन गियां जाता। जो अपने अमलों या कर्मों पर ध्यान देते हैं वे ही परमात्मा को मंजूर हैं। जो जाति पाति के अहंकार में फंसे हैं, उनकी उस दरगाह में कोई कद्र नहीं है। तुलसी साहब भी अपनी वाणी में यही समझाते हैं, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लौलीन, जात ही के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। जो अपने आप को नीचा समझता है, जिसके अंदर नम्रता और दीनता है, जो संतों के चरणों से प्यार रखता है, उनके उपदेश पर चलता है, वह इस भव सागर से पार हो जाता है। जिनको जाति पाति का अभिमान है, वे इस भव सागर में गोते खाते हैं। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इस जाति पाति के अभिमान में डूबे जा रहे हैं। फिर फरमाते हैं, बड़े बड़ाई पाय कर रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परचे बिना चारों बरन चमार। यानी बड़े लोग बड़ाई पाकर रोम रोम में अहंकार से भर जाते हैं। सतगुरु से मिले बिना, उनके प्यार के बिना चारों वर्ण ही नीच हैं। पलटू साहब भी हमें यही समझाते हैं, पलटू ऊंची जाति को जन कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक की दरगाह में केवल भक्ति और प्यार की ही कद्र है। भक्ति और प्यार ही
हमें वापस ले जाकर उस मालिक से मिलाएंगे। किसी के मन में यह विचार ना हो कि मैं ब्राह्मण के घर पैदा हो गया हूं, मुझे ही मालिक से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है, या मैं हिंदू से ईसाई बन गया हूं, अब सिर्फ मैं ही परमात्मा से मिल सकूंगा। या कोई यह सोचे कि मैं एक नीच जाति में जन्म ले चुका हूं, मैं शायद अब कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकूंगा। गुरु अमरदास जी ने तो इस जाति पाति का यहां तक खंडन किया है। बिन नावें सब नीच जात हैं, बिस्टा का कीड़ा होए। जो मालिक के नाम की कमाई नहीं करता, उससे ज्यादा नीच जाति वाला और कौन हो सकता है, क्योंकि मौत के बाद उसे विष्टा का कीड़ा तक बनना पड़ेगा, यानी नीच और अधम योनियों में जाना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना प्रम जोनी मूचा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद रतिया सुहागणी, सच्चे सबद सिगार, नानक होर पतसाइया, पूड़िया नाम रते पातसा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस मालिक के शब्द या नाम को अपने मन में बसा लेता है, उठते बैठते शब्द की कमाई में लग जाता है, वही व्यक्ति सबसे ऊंचा है, क्योंकि वह मौत के बाद जाकर सच्चे परमात्मा के अंदर समा जाएगा। इसलिए जो मालिक की जाति, कौम, मजहब और मुल्क है, वही हमारी आत्मा की जाति, कौम, मजहब और मुल्क है। इसलिए हर एक महात्मा हमारे ख्याल को मजहबों के वहमों भ्रमों और कर्मकांड के बंधनों के इन छोटे छोटे दायरों से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और हमारे अंदर उस परमात्मा के प्यार और सच्चे नाम की कमाई का शौक पैदा करता है।